नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जनवरी 2026 का गिरिराज पत्रिका का ये हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनवरी महीने का एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं पिछले साल, उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। 2026 की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है गिरिराज पत्रिका की। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको यहाँ से बहुत कुछ नया जानने को, नया सीखने को जो है वो आज मिलेगा। हिमाचल के कल्चर, ट्रेडिशन, स्कीम्स के बारे में बहुत कुछ आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, रिसेंटली टू सेफगार्ड विच ट्रेडिशन और फेस्टिवल शिशु पंचायत इन हिमाचल प्रदेश इम्पोज्ड अ 40-day टूरिस्ट बैन। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की परंपराओं और त्योहारों की सुरक्षा के लिए शिशु पंचायत के द्वारा जो है वो 40 दिनों का पर्यटक प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। बोलते हैं ये किस फेस्टिवल के चलते जो है वो लगाया है। अब बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किन परंपराओं और किन त्योहारों के चलते ये प्रतिबंध लगाया गया है। तो अभी हालदा फेस्टिवल यहां पर मनाया जाएगा, इसके चलते जो है ये 40 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हालदा उत्सव जनवरी के अंत से ये स्टार्ट हो जाता है, फरवरी 2026 तक ये चलेगा। अब बोलते हैं शिशु पंचायत, ये लाहौल स्पीति की एक पंचायत है। इसने सांस्कृतिक पवित्रता को संरक्षित करने के लिए 40 दिनों का पर्यटक प्रतिबंध लगाया है। 20 जनवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक ये प्रतिबंध रहेगा, जिसमें वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी जाएगी। मतलब एम्बुलेंस वगैरह जो इंपॉर्टेंट होगा वही जाएगा। जो एटीवी की सवारी, स्कीइंग और तेज संगीत जैसी गतिविधियां हैं उनके ऊपर रोक जो है वो लगा दी गई है। और ये प्रतिबंध जो है वो अनियंत्रित पर्यटक जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनका जो व्यवहार होता है उसके चलते जो है वो लगाया गया है। और लोसार और हालदा जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों की रक्षा के लिए जो है ये जो है वो लगाया गया है, ताकि ये जो इनके यहाँ के ट्रेडिशन है उनको सेव किया जा सके। और बोलते हैं हालांकि आपातकालीन सेवाएं यहाँ पर जो है उनको छूट दी गई है। जैसे मैंने बताया आपको, एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड वगैरह हो गया, इन सबको यहाँ पर छूट दी गई है। हालदा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में गोछी त्योहार भी मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में एक शिशु मेला भी मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में लदराचा मेला भी जो है वो मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में पौरी मेला भी मनाया जाता है। तो ये लाहौल स्पीति के फेयर फेस्टिवल के बारे में ध्यान रखना। और ये जो प्रतिबंध लगा है ये मुख्य रूप से अभी जो हालदा फेस्टिवल मनाया जाएगा उसके चलते जो है वो लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं, रिसेंटली एमएसएमई मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर एट। तो हिमाचल में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। ये 2 एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो अप्रूव किए गए हैं और ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा ही किए गए हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के द्वारा ही किए गए हैं। एक तो ये जो है वो पंडोगा में किया गया है, दूसरा परमाणु में किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। थोड़ा डिटेल से देखेंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। बोलते हैं जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री है उसने जो है वो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो एक पंडोगा एरिया जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है और एक परमाणु एरिया जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ के लिए जो है वो 2 टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो अप्रूव किए हैं। ये टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ की लागत से जो है वो बनाए जाएंगे। ये जो पंडोगा और परमाणु के जो टेक्नोलॉजी सेंटर हैं ये पूरे इंडिया में जो 13 नए टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए जा रहे हैं उनमें से ये 2 जो है वो हैं। तो पूरे इंडिया में 13 अप्रूव किए गए हैं, जिसमें से 2 तो अपने हिमाचल में ही हैं। जब एमएसएमई की यहाँ पर बात हुई है तो एमएसएमई की नई डेफिनेशन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि जो है वो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है वो हेल्प मिल जाए। देखिए, इसमें बोलते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं वो कौन से होंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेज उन एंटरप्राइजेज को बोला जाएगा जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ की है और जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक की बनती है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेज में जो है वो आएंगे। और एक स्मॉल एंटरप्राइजेज भी जो है वो कहा गया है। स्मॉल एंटरप्राइजेज कौन से एंटरप्राइजेज होंगे, जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 करोड़ रुपए तक की होगी और इनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए तक का रखा गया। 25 से लेकर 100 करोड़, ये ध्यान रखना है। ये 2.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक आपने ध्यान रखना है। और मीडियम एंटरप्राइजेज उन एंटरप्राइजेज को बोला जाएगा, जो मीडियम एंटरप्राइजेज होंगे वो उनको बोला जाएगा जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 125 करोड़ से 500 करोड़ तक जो है वो होगी। तो ये आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, इसको याद रखना, ये डेफिनेशन जरूरी है। एमएसएमई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि एलाइड जैसे, एनटी जैसे, एचएस जैसे मेंस के एग्जाम देंगे तो वहां पर भी कई बार 2-2 नंबर के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। बोलते हैं, रिसेंटली विच आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कैडर
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यहाँ पर तो स्टार ही लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, खासकर जो आपके टेट जैसे एग्जाम होते हैं वहाँ पर तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और बाकी जैसे HS जैसे एग्जाम है, एलाइड जैसे एग्जाम है, वहाँ पर पूछे जाने की पूरी संभावना है। बोलते हैं अभी हाल ही में जो है वो IPS ऑफिसर हैं एक हिमाचल कैडर के, उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है NIA का। ये जो है वो कौन है, तो ये राकेश अग्रवाल का नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन C इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ा भी होता है, क्वेश्चन पढ़ा भी होता है, कई बार याद नहीं रह पाता और कई बार ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि राकेश अग्रवाल और राकेश जम्वाल के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो न्यू DG यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है वो बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं, वो राकेश अग्रवाल बनाए गए हैं। हिमाचल के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि हिमाचल कैडर से ये संबंध रखते हैं। लगभग ये 1994 बैच के जो हैं वो IPS ऑफिसर जो हैं वो हैं। ठीक है जी, इनके बारे में आपको ये जानकारी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्या पूछा जाता है। बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज न्यू कैंपेन लॉन्च्ड बाय हिमाचल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू टू रीडिफाइन टूरिज्म। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को रीडिफाइन करने के लिए, एक प्रॉपर शेप देने के लिए, क्योंकि टूरिज्म बैकबोन मानी गई कहीं ना कहीं पर, जो काफ़ी रोजगार है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा लोगों को दिया गया है हिमाचल में, तो उसके लिए एक कैंपेन जो है वो चलाया गया ताकि टूरिज्म को फिर से रीडिफाइन किया जा सके। तो इसका नाम क्या है, नाम यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो इसका नाम रखा गया है दैट्स यू कर। इसका ऑप्शन B जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। क्या ये कैंपेन है, पूरी बात यहाँ पर समझते हैं, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही दैट्स यू अभियान का शुभारंभ किया है। ये अभियान जो है वो हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो करेगा। इसके तहत पारंपरिक जो दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ पर जो है वो पारंपरिक दर्शनिक स्थलों पर जो है वो टूरिस्ट आते हैं, उन टूरिस्टों को थोड़ा सा आगे तक ले जाने के लिए जो है वो यहाँ पर इनिशिएट किया जाएगा। कैसे, मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। देखिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो टूरिस्ट क्या करते हैं, दिन में आएंगे, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे, परंतु उससे आगे भी टूरिज्म को जो है वो ले जाने की बात कही गई है। स्लो टूरिज्म की अवधारणा को जो है वो यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा। स्लो टूरिज्म का मतलब क्या है, स्लो टूरिज्म का मतलब है कि यात्री हिमाचल प्रदेश में जो है वो आए, हिमाचल प्रदेश के साथ वो जुड़ा हुआ महसूस करें, उनका व्यक्तिगत यहाँ पर जो है वो जुड़ाव हो सके, उसके लिए वो कम से कम 5 दिन तो यहाँ पर रुकें, लंबे समय तक यहाँ पर रुकें और जो स्थानीय संस्कृति है उसमें भाग लें, वहाँ पर समझें वहाँ पर संस्कृति को आकर। तो इस तरह से थोड़ा इनिशिएट करने के लिए, मतलब ज़्यादा टूरिस्ट आए भी यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि 2 छुट्टियों के आए चले गए वापस, नहीं, आए तो थोड़ा सा दिन स्टे भी यहाँ पर करें आकर, ताकि वो यहाँ के कल्चर को समझ सकें और लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके। ये इस तरह से जो है वो करने की जो है वो यहाँ पर कोशिश की गई है। तो ये दैट्स यू कर जो है वो एक पर्यटन अभियान जो है वो आरंभ किया गया है। अच्छा, पर्यटन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो पर्यटन के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ 2000 कौन सा जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना रहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो हिमाचल की GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 7.78% जो था वो था, और ये आंकड़े हैं 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा मैंने आपको बताया। अभी जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके अकॉर्डिंग अलग से डाटा पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश इज गिफ्टिंग चिलगोजा पाइन नट्स, जिसको पाइन नट भी बोला गया, सेपलिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो किस देश को चिलगोजा पाइन नट्स यानी कि पाइन नट के पौधे उपहार में जो है वो दे रहा है। तो हिमाचल जो है ये दे रहा है भूटान को। ऑप्शन B जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी जो है वो फिर से एक बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले साल इस क्वेश्चन को जब ये स्टार्ट ही हुआ था, परंतु अभी फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ जो है वो 500 लगभग जो है चिलगोजा के पौधे जो है वो भूटान को भेंट किए हैं, तब ये चर्चा में आया। देखिए भूटान में हिमाचल प्रदेश का चिलगोजा जो है वो अब उगेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूटान को 500 चिलगोजे के पौधे जो है वो भेजे हैं, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो पौधे के ट्रक को जो है वो हरी झंडी दिखाई है, और चिलगोजा के पौधे के अलावा 500 किलो बीज भी जो है वो भूटान को दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है वो यहाँ पर आय जुटाने का कार्य भी सरकार जो है वो कर रही है। हालांकि जो भूटान के लोग हैं
या फिर भूटान का जो कृषि विभाग है उसको भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के यहाँ के अधिकारी जो हैं वो पौधे चिलगोजा के पौधे उगाने का प्रशिक्षण जो है वो देंगे। तो वहाँ पर चिलगोजा के पौधे उगाने का प्रशिक्षण भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो दिया जाएगा या यहाँ के अधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर राजस्व मंत्री भी साथ पर थे मौके पर मुख्यमंत्री के साथ। तो राजस्व मंत्री कौन है हिमाचल के? वो जगत सिंह नेगी जो है वो राजस्व मंत्री हैं। तो जगत सिंह नेगी का राजस्व मंत्री के रूप में नाम ध्यान रखना। अभी तो आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये मंत्रियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी अपकमिंग पटवारी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, जेबीटी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सकें, तो ये सही मौका है, सही अपॉर्चुनिटी है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की और आगे बढ़ने की। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, आप रिवाइज भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप टेस्ट सीरीज को इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मेजर अमन धर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द सेना मेडल। सेना मेडल गैलेंट्री के लिए दिया गया है, वीरता के लिए, बिलोंग टू विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि मेजर अमरधर को हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का जो है वो सेना पदक दिया गया है। ट्रांसलेशन थोड़ी सी गलत है यहाँ पर। तो ये पूछा गया है बेसिकली कि ये किस स्थान से संबंध रखते हैं, बिलोंग टू विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है वो पालमपुर से जो है वो संबंध रखते हैं। तो पालमपुर से ये संबंध रखते हैं और इनको अभी सेना मेडल जो है वो मिला है। मेजर अमन धर का नाम आपको जो है वो याद रहना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा तो थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के हैं ये वीर, जिनका नाम मेजर अमन धर है। इनको अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में चलाए गए आतंकवादी विरोधी अभियान में असाधारण साहस दिखाने के लिए जो है ये वीरता का पदक जो है वो दिया गया है। इससे इनको सम्मानित जो है वो किया गया है। इस अभियान में इन्होंने नागरिकों को बचाया और एक आतंकवादी को जो है वो मार गिराया। इनकी इस अपार बहादुरी का जो है वो ये प्रमाण है कि इन्होंने आतंकवादी को जो है वो मार गिराया और लोगों की, नागरिकों की रक्षा भी जो है वो वहां पर की। तो ये आपने इनका नाम ध्यान रखना है, मेजर अमन धर का। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पहला जो है वो परमवीर चक्र किसको दिया गया था, ये तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, ये तो हमने यहाँ पर जो है वो पढ़ा कि सेना पदक इनको दिया गया है। परमवीर चक्र जो होता है ना वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है साहसिक बहादुरी दिखाने के लिए। तो ये परमवीर चक्र अवार्ड पहला हिमाचली कौन था जिसको ये मिला था? तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिनको ये जो है वो मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम आपने ध्यान रखना है। अब ये पूरे इंडिया के भी और पूरे हिमाचल के भी ये जो है वो पहले व्यक्ति हैं जिनको ये परमवीर चक्र जो है वो मिल चुका है। 1947-48 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था, उस दौरान इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी, उसके लिए जो है वो इनको ये अवार्ड जो है वो मिला था, परमवीर चक्र। तो मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम आपने ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, इन विच वैली द 40 डे साइलेंस ऑब्जर्व्ड बाय विलेजेस इन ऑनर ऑफ गौतम ऋषि। तो बोलते हैं कि गौतम ऋषि के सम्मान में गांवों द्वारा जो है वो मनाए जाने वाला 42 दिवसीय एक मौन जो है वो होता है घाटी में। वो बोलते हैं किस घाटी में जो है वो होता है। तो ये जो 42 दिवसीय मौन होगा ये उझी घाटी में होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये उझी घाटी जो है वो कुल्लू में जो है वो आती है। कहाँ पर आती है ये उझी घाटी? कुल्लू में जो है वो आती है। यहाँ पर कुकर तक की सीटी पर भी बैन होता है, मतलब वो भी लोग अवॉइड करते हैं, फोन साइलेंट कर दिए जाते हैं 42 डेज के लिए। और ये जो इस तरह का रिचुअल है ये मकर संक्रांति से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या माना जाता है यहाँ पर कि लोग इस तरह से साइलेंस बनाकर यहाँ पर रखते हैं, ढोल नगाड़ों, पूरी तरह से फोन के ऊपर भी बैन लग जाता है। लोगों का मानना है यहाँ पर कि गौतम ऋषि जो है यहाँ पर एक घौसाल विलेज आता है, घौसल विलेज को छोड़कर जो है वो कुछ दिनों के लिए जाते हैं और जब तक वो वापस नहीं लौट जाते तब तक यहाँ पर शांति बनाए रखी जाती है। यहाँ पर जो है वो ये माना जाता है कि अगर कोई भी तरह का शोर किया गया तो उससे जो है वो देवताओं को गुस्सा जो है वो आएगा और इससे जो है वो उनकी क्रॉप, उनके जानवरों, उनके लोगों को जो है वो नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। अगर हम यहाँ पर और भी ज़्यादा डिटेल से थोड़ा सा जानें तो यहाँ पर गौतम ऋषि का मंदिर है घोसाल में। घोसाल में जो गौतम ऋषि का मंदिर है उसको
भी जो है वो बंद कर दिया जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जब मंदिर को बंद किया जाता है तो मंदिर में जो है वो मड के साथ, इनके कीचड़ के साथ उसको कवर कर दिया जाता है, और वहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है, जब 42 डेज के बाद ये मंदिर खोला जाता है तो जो भी साइन, जिस तरह के भी सिंबल वहाँ पर बने होंगे, वही जो है वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले साल जो है वो कैसा रहेगा या फिर आने वाला टाइम जो है वो कैसा रहेगा। अगर मान लो फ्लावर उसके ऊपर बना हुआ आया है, फूल जो है वो उसके ऊपर बना हुआ आया है, तो माना जाता है कि खुशहाली रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अच्छी फसल होगी, ये जो है वो माना जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से हिमाचल के ये कस्टम है। जब गौतम ऋषि वापिस आ जाते हैं तो लोगों की जो है वो जीवन शैली फिर से स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये प्रतिबंध इस तरह का वहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से देखो हिमाचल का कल्चर कितना अच्छा है। कहाँ अगर आप देखो हिमाचल के किसी भी कोने से हैं तो आपको कहाँ कहाँ की बातें जो हैं वो जानने को मिलती हैं। ऐसी चीज़ें देखो हिमाचल में रहकर भी हिमाचलियों को नहीं पता है। कल्चर तो हिमाचल का बहुत प्यारा है इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर, हाउ मच सब्सिडी इज गिवन फॉर द परचेज ऑफ बसेस विद द कैपेसिटी ऑफ 18 to 42 सीट्स फॉर स्टेज कैरीज सर्विस इन हिमाचल प्रदेश अंडर द राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना स्टेज 3। तो ये राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना स्टेज 3 जो है वो चलाई गई है। बोलते हैं कि इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्टेज कैरिज सुविधाओं हेतु 18 से 42 सीट क्षमता वाली बसों की खरीद पर जो है वो कितनी % सब्सिडी जो है वो दी जाती है। देखिए अब ये राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो चलाई गई है, अब इसकी स्टेज 3 जो है वो शुरू हुई है, और इस स्टेज 3 में जो है वो बोलते हैं कितना डिस्काउंट दिया जाता है। अगर कोई 18 से 42 सीटर बस जो है वो खरीदता है तो ये 30% का डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। कितना? 30% डिस्काउंट दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए तथा स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से ये सब्सिडी जो है वो स्टार्ट जो है वो की गई है। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये 18 से 42 सीटर की अगर आप बस खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपको 30% की सब्सिडी जो है वो मिल जाएगी। जिन्होंने भी आवेदन करना है वो 19 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक परिवहन विभाग है उसकी वेबसाइट पर जो है वो ऑनलाइन आवेदन जो है वो इसके लिए कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना स्टेज 3 है। तो इस स्टेज 3 योजना के बारे में बड़े विस्तृत वे में जो है वो आपको यहाँ से जानकारी मिली होगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। बोलते हैं कश्मीर में प्रवेश करने से पहले चंद्रभागा नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? चंद्रभागा नदी का मतलब यहाँ पर चेनाब नदी से है, जिसको हम चंबा में चेनाब और चंद्रा और भागा ये दो अलग अलग नदियां हैं। लाहौल स्पीति में जब चंद्रा और भागा मिलती हैं आपस में तांदी नामक स्थान पर तो ये चंद्रभागा के नाम से कहलाती हैं। उसके बाद ये चंबा में एंटर करती हैं और पूरे हिमाचल में ये 122 किलोमीटर लगभग जो है वो बहती हैं। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती हैं। छोड़ने के बाद जो है ये जम्मू कश्मीर में जो है वो एंटर कर जाती हैं। अगर क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछ ले कि चंबा में ये जो है वो कौन से स्थान पर एंटर करती हैं, तो चंबा के पांगी में ये भुजिंद नामक स्थान पर एंटर करती हैं लाहौल स्पीति को छोड़कर। उसके बाद चंबा में ही ये संसारी नाला को छोड़ती है और ये जो है वो पोडर वैली आती है कश्मीर में, वहाँ पर जो है वो एंटर कर जाती है। इसका वैदिक नाम क्या है वो आप कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। आगे बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट का किला किस वर्ष जीता था? तो वो जो है वो लगभग 1337 में जो था वो जीता था। 1337 में जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट का किला जो था वो जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं सुकेत सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो अब तो देखो जैसे जैसे ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं मुझे मालूम है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इन चीज़ों को भूलना स्टार्ट हो गए होंगे, परंतु जब एलाइड की वैकेंसीज आएंगी, एनटी की वैकेंसीज आएंगी, पीजीटी का पेपर आएगा, तब एकदम से ये चीज़ें पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को एकदम से ना भूलें, इनको जो है वो प्रॉपरली याद रिवाइज करते रहें। ये सुकेत सत्याग्रह है, ये 1948 का है। 18 फरवरी 1948 के करीब जो था ये सुकेत में हुआ था, इसलिए इसको सुकेत सत्याग्रह बोला जाता है। बोलते हैं पौंटा साहिब और रिवालसर गुरुद्वारों का संबंध किस सिख गुरु से है?
तो रिवालसर में भी जो है वो एक गुरुद्वारा है, पौंटा साहिब में भी एक गुरुद्वारा है, और ये गुरुद्वारे जो हैं वो सिखों के 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे जो है वो जुड़ा हुआ है, उनसे जो है वो संबंधित है। अब रिवालसर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी, बौद्ध धर्म के लोग भी और सिख धर्म के लोग भी जो है वो पूजा करते हैं, या फिर उनके लिए जो है ये पूजनीय स्थल जो है वो है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मेंस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, या फिर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं आपसे जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। बोलते हैं कांगड़ा स्थित मसरूर का मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो मसरूर रॉक कट टेम्पल, बोलते हैं कि ये कौन सी शैली, कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? तो ये नागर शैली में जो है वो बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है ये कांगड़ा का मसरूर रॉक कट टेम्पल, जिसको एलोरा ऑफ हिमालय भी बोलते हैं, एलोरा ऑफ हिमाचल भी बोला जाता है। और अजंता जो है वो किसको बोलते हैं हिमाचल का? तो अजंता ऑफ हिमाचल जो है वो ताबो मोनेस्ट्री को बोला जाता है। बोलते हैं प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिगम के रचयिता कौन है? तो ये जो है वो बुद्ध घोष जो है वो है प्रसिद्ध जो बौद्ध ग्रंथ है विशुद्धिगम, इसका विशुद्धिमंग इसका नाम ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं सहायक संधि प्रणाली को लागू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये जो सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी, इसको जो है वो लॉर्ड वेल्जली के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे अगर इस क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंडिया में लॉर्ड वेल्जली ने इंट्रोड्यूस किया था। आगे बोलते हैं कस्तूरबा गांधी की समाधि किस परिसर में स्थित है? तो कस्तूरबा गांधी की समाधि जो है वो आगा खां पैलेस में जो है वो स्थित है। अच्छा, गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो समाधि है उसका क्या नाम है? गांधी जी की जो जहां पर समाधि है उसका जो नाम है वो है राजघाट, वो ध्यान रखें। गांधी जी की समाधि मुख्य रूप से दिल्ली में राजघाट में जो है वो है। तो कई बार आप पढ़ते होंगे खबरों में, न्यूज़पेपर में कि राजघाट में जो है वो ट्राइब्यूट, श्रद्धांजलि गांधी जी को जो है वो दी गई। आगे बोलते हैं भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि का क्या मतलब है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर भारत में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकालना है तो संसद, पार्लियामेंट की जो है वो अनुमोदन, इसका जो है वो सहमति अनिवार्य है। आगे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में कौन सा पौधा सामान्य रूप से पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जो है वो आर्किड पौधा जो है वो सामान्य पाया जाता है। आगे बोलते हैं भारत में किस प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो सिक्किम स्टेट ऐसा है जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो है वो सीमाएं साझा करता है। हिमाचल किस किस के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो लगाता है? वो आप कमेंट कर बताएंगे कितनी कंट्रीज के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है। बोलते हैं भौर का तारा नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो वो शुक्र ग्रह को जो है वो बोलते हैं भौर का तारा। अंग्रेजी में बताऊं तो मॉर्निंग स्टार किस प्लेनेट को बोला जाता है? तो वो वीनस को बोलते हैं। इवनिंग स्टार भी वीनस को बोलते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो अभी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आएगा, वो कौन सी, किसके द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो होते हैं वो लाल, नीला और हरा जो है ये मुख्य रंग जो है वो फोटोग्राफी में होते हैं। आगे बोलते हैं बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? वो जीन पियाजे के द्वारा जो था वो दिया गया था। जीन पियाजे का नाम यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय हिमाचल गवर्नमेंट टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल हेम्प कल्टीवेशन? तो बोलते हैं औद्योगिक भांग की खेती को जो है वो नियमित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी पहल चलाई गई है, उस पहल का क्या नाम है? गिरिराज पत्रिका में इससे पिछले एडिशन में ये पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जनवरी 1 के एडिशन में। अभी आप कमेंट कर बताएंगे। जैसे ही जनवरी महीना पूरा हो जाएगा टेलीग्राम पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।